नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिराणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचलाय शिस्वावाय भावाय सर्वमानय। दो बातों की चर्चा करेंगे। जिन धर्म की प्रभावना के लिए हों प्रवचन, जिन धर्म की प्रभावना के लिए हों प्रवचन, और दूसरी बात लेना है विषयों की कोई कल्पना भी छू नहीं पाए, और जल में जलज बच नहीं छूने वाला, अलिप्त रहने वाला। ये तीन बातों की चर्चा करें, थोड़ी देर में कर लेंगे मैं इसकी चर्चा। सबसे पहले जिन धर्म की प्रभावना क्या है, इसकी चर्चा करें। जिन धर्म की प्रभावना के हेतु हो प्रवचन। सबसे पहले तो यही समझ लो, वचन का नाम प्रवचन नहीं है। वचन का नाम प्रवचन नहीं है। हवा का नाम ठंडी हवा नहीं है। नदी को स्पर्श करके आती हुई हवा ठंडी होती है। हवा अपने आप में शीतल नहीं होती है। फूलों के, गुलाब का फूल, गेंदा के फूल, चमेली के फूल, रात रानी के फूल, केवड़ा के फूल, वहां से स्पर्शित होने वाली वायु वो सुगंधित होती है। ऐसे आत्मा को छू करके, आत्मा का अनुभव करके, स्वयं संवेदन से भर करके जो वचन निकलते हैं वो प्रवचन है। वचन का नाम प्रवचन नहीं है। समझ में आया होगा? वचन का नाम। बहुत लोग कहते हैं हमारे प्रवचन में कोई नहीं आता, हमारे प्रवचन में नहीं आता। बम्बई भी गए, सब जगह गए, बोले आजकल सब ऑनलाइन प्रवचन सुनने लगे, तो मंदिर में कोई सुन भी नहीं आता, मंदिर में कोई सुनवाई नहीं आता। हमने कि हम जब जाते हैं तब कहा जाते, हमारे प्रवचन भी तो रिले हो रहे, हमारे प्रवचन भी तो रिले हो रहे, कोई बात थोड़ी। हमारे क्या कर मतलब हम अपनी महिमा नहीं करते। यदि किसी को आपकी आंखों से भी कुछ मिलेगा तो वे आएंगे, आपकी भोजन से भी कुछ मिलेगा तो आएंगे, आपके वस्त्रों से, आपके चलने से, आपके फिरने से भी कुछ दिखेगा तो आएंगे। आपको पता है भगवान की देवधनी ओंठों से नहीं खिलती, सर्वांग से खिलती है। इस सर्वांग से खिलने का क्या मतलब है? सर्वांग से खिलने का क्या मतलब है? यदि आपकी काया कुशील से निंद कार्य करती है, पाप कार्य करती है, तो पता नहीं क्यों लोग उसको चेहरा को देख के, हाथ पांव को देख के, क्या पता क्या इनके प्रति भक्ति नहीं आ रही,
जाने कैसे ब्रह्मचारी, जाने कैसे त्यागी। हमारा ऐसे बना लिए, आज पानी बरसा गर्म पकौड़ा बना लिए। ऐसे कहने वाले व्यक्ति को देख करके प्रवचन सुनने के भाव ही नहीं आते। जो विषयों की, अगली एक पंक्ति छोड़ के क्या लिखा है, विषयों, बीच में मद मत्सर की चर्चा है, तो प्रवचन का मद मत्सर नहीं होना चाहिए और विषयों की अभिलाषा नहीं छूनी चाहिए। तो बीच एक मद मत्सर की लाइन है, तो 3-4 दिन में बहुत कह दिया, तो बस इतना ही जोड़ लेना थोड़ा सा और, कि प्रवचन का मद मत्सर नहीं हुए। हमसे बढ़िया प्रवचनकार नहीं, हम बहुत बढ़िया प्रवचनकार हैं, हमारे प्रवचन सुनने के लिए लट्टू बहुत लोग, और इतने, ये नहीं चक्कर। ये भी मद मत्सर है, हमारे कोई प्रवचन नहीं सुनता। अरे हमारे प्रवचन ही कहाँ है जो कोई सुने। वैन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म। होता है, क्या करें, होता है। यहाँ के लोग बार बार बोल रहे, पंडित जी आप स्थायी हो जाओ तो हम स्थायी हो जाएं। हम श्रोता स्थायी हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, हम बहुत सुधर जाएंगे, और आप स्थायी हो जाओ। हम कह रहे तुम ही एक स्थायी बन जा। कौन कठिन मार्ग है, कौन कठिन है। हमने ऐसे ब्रह्मचारी देखे हैं जिनकी विदाई होने पर पूरा गांव रोया, पूरा गांव रोया। हमने कहा भाई क्या रो रहे, जबकि वे प्रवचन नहीं करती थी, पाठशाला नहीं लेती थी, प्रवचन नहीं करते थे, पाठशाला नहीं लेते, तो अभी पूरा गांव रोया। क्या? क्योंकि वे अपने शरीर से उपदेश दे रहे थे। ना उन्होंने कभी पंखा चलाया, ना एसी कूलर की तो बात दूर छोड़ो, भोजन में जो मिला सहज भाव से ले लिया, शांत भाव से। 1 मिनट भी प्रमाद नहीं करते थे, 1 मिनट प्रमाद नहीं करते थे। दिन भर मंदिर में बैठे रहते थे, जाले देखे तो जाले उतार दिए, झाड़ू लगाए तो झाड़ू लगा दिए, बर्तन दिख गए तो बर्तन मार दिए, कपड़े रहे तो कपड़े तय करके रख दिए, पूजा के सल्ले बाल डली थी तो निसल्ले करके डाल दिए। निसल्ले समझ गई क्या, जैसे निचोड़े और डाल गए, फिर कपड़ा आंसू बहात रहे। उन्होंने कपड़ा निचोड़ दिए, फटक दिए, डाल दिए, फिर जिनवाणी की सेवा करने लगे। फिर वे अकेले कर रहे थे, सब 1 बच्चा आ गया, फिर 2 बच्चे आ गए, फिर 4 आ गए, फिर 25 आ गए, और सारी जिनवाणी सही हो सबकी जल्दी सही हो गई, सब बढ़िया हो गई। अब 1 महीना बाद वे जान लगे, उस दिन पूरा गांव रो रहा था। राधोगढ़ की घटना है, राधोगढ़ की। पंडित साहब पहुंचे थे, उनके पहले की घटना है राधोगढ़ में। जो हम गए थे मई जून की छुट्टियों में, 1 महीना वहाँ रहे थे, तो हमें ये सब घटना सुनने को मिली। हमें उस दिन इतनी ताकत आई, इतनी ताकत आई, अरे अब तो अपन प्रवचन नहीं करेंगे तो भी ले लेंगे। क्योंकि हम जो फेमस हुए भी तो बहुत दूर देर की बात है। फेमस हुए तो 2000 के बाद की फेमस की बात है, इसके पहले फेमस थोड़ी थी। अब समझ लो 87-88 की बात सुना रहे हैं हम आपको। हमें बहुत ऐसा लगा ये तो अपन भी कर लेंगे, जम का है, अपन भी नहीं मांगेंगे खावे के लायक, बनावे सारे नहीं करेंगे, महिलाओं से दूर रहेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, अपने शील की मर्यादा का पालन करेंगे, अपन जिनवाणी सेवा करेंगे। मतलब इतनी शिक्षा उन्होंने हमें दे दी। अभी कितने ही ब्रह्मचारी ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है रोटी खाने के लिए प्रवचन करने पड़ेंगे, प्रवचन नहीं में करेंगे तो कोई पूछेगा नहीं। बढ़िया प्रवचन कर वो सीख जाओ और फिर खूब सूता। अरे प्रभु, प्रवचन करने से नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम क्या अभी इसको किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करते कि प्रवचन करने से कुछ नहीं होता। बट पोस्ट क्या कहलाते हैं, क्रियाकांड से भी कुछ नहीं होता, बस पवित्रता से कुछ होता है। तुम्हारी पवित्रता ही प्रवचन है। तुम्हारी मन वचन काया की शुद्धि, मन वचन काया की शुद्धि ही प्रवचन है। ध्यान रखना, प्रवचन माइक ही नहीं थी तो प्रवचन कैसे होते। चौथे काल में सवेरे ही नहीं लगाते पंडित जी के। सवेरे ही नहीं लगाते, बताओ प्रवचन कैसे होंगे। लेकिन बताएं आपको, जैन समाज की महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, देखते से ही
महिला समझ जाती थी ये भाई क्या निकल जान दो, जैन साहब मंदिर जा रहे, सेठानी मंदिर जा रही, तो झाड़ू लगाने वाली लोग जाती थी, सेठानी जी के ऐसे हाथ जोड़ती, सेठानी जी मंदिर निकल जा, हम बाद में झाड़ लेंगे। चिरंजाबाई जी ने कभी प्रवचन नहीं किया। चिरंजाबाई जी नाम सुना है? गणेश प्रसाद जी पंडित जी की धर्म माता, असली माता भी नहीं, धर्म माता। धर्म माता असली माता से बड़ी हो। उनकी कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, और इन्हें भोजन कराते समय उनके स्तनों से दूध झरने लगा, इस तरह से दूध झरने लगा। उन्हें अंदर से ऐसे प्रेम आओ, जी त्यागी कौन है, जी ब्रह्मचारी कौन है, इन्हें देख के हमारा ममता हो। बेटा आज से तुम खूब धर्म साधन करो, कहीं से पैसा की याचना नहीं करना, कुछ नहीं करना, अब तुम हमारे पुत्र हो और यहीं रहो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। पढ़ाया उन्होंने, पढ़े नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें ऐसे धर्म नहीं पढ़ी थी, धर्म पढ़ाया, धर्म पढ़ने की व्यवस्था करी। अब उनके पैर में भी घूमने को निशान ज़्यादा थे, इसलिए घूमते ज़्यादा थे। तो हम जयपुर जा रहे पढ़ भी, तुमसे नहीं पढ़ रहे, हाँ भाई जयपुर पढ़े आओ, क्या करें। तो जयपुर पढ़ में निकले तो ग्वालियर में लुट गए, वापस पैदल पैदल फिर पहुँचे भाई घर, लुटा गए। ग्वालियर की धर्मशाला है रेलवे स्टेशन सामने, अबे भी है वहाँ में लुट गए। कोई छतरी वतरी सब सामान ले गए, केवल लोटा डोर रह गए। वापस आए पैदल पैदल वहाँ तक वापस आए 3 दिन में। कहने का आशा समझ में आया आपको? धर्म माता बनो। उनकी घटना बता रहे हम आपको। उनके घर में मैत्रानी उस जमाने में अभी भी होता था, अब आजकल हो रहा है कि नहीं हम नहीं पता, जो अपने घर में से लेटरिन साफ करके जाती थी, वो हर रोज़ शाम को आगे रोटी ले जाती थी। अभी भी ले जाती? अभी अब नहीं, पहले रोटी ले जाती। और होली पे और पावन ले जाती थी, होली पे और रक्षाबंधन और दिवाली, ऐसे 3 दिन वो पावन ले जाती। पावन माने जो आपके मिठाई बनो हुए दे दो, तो उनके यहाँ भी ले जाती थी। तो वे अटपैरा घी की पूड़ी बनाती थी, अटपैरा घी की खाजा बनाती थी, भजिया जो बनाती थी, भुजिया वगैरह जो बनाए, पपड़िया वगैरह अच्छे शुद्ध बढ़िया सब वे ही उनको देती थी। तो उनकी जो रिश्तेदार होती भी कहे ऐसा क्या करे, डड़ेल को देती करो, डड़ेल को डड़ेल समझा ना, वो आखिरी में जलो जलाओ घी बचे थे, जलो जलाओ घी तेल बाबू दे दी कर। तो वे बोली साल में 3 ही बार तो देती हूँ, उसको कौन सा कुछ और देती, अपन तो जैसा खाते हैं वैसा दे देती। चलो अब देखो अभी भी सब सोच रहे होंगे कैसी बेवकूफ़ महिला है, इतना बढ़िया बढ़िया दे। अब भी दुबली पतली थी चिरंजाबाई, वे लैट्रिन में बैठे बैठे जब तो प्रेशर नहीं है तो सोच ऐसे खेल रही थी। अब क्या करें, टाइम तो पास करना है। तो उनके हाथ से छूट के वो खुट्टी में गिर गया, अंदर गिर गया वो। अब गिर गया तो उठाए कौन? तो उन्होंने सोचा वो आएगी जब तो उससे कहते हैं कि भाई देख लियो वहाँ कंगन गिरो है। लेकिन वे चली गई मंदिर और वो आई पीछे से, कोई देखा थोड़ी, भर के ले गई और कूड़ा तो उसमें वो निकल आया वहाँ। सो धो धा के संभाल के रख लिया उसने, और दूसरे दिन भाई को बुलाए ना दिया, भाई जी आप कह तो देती, यदि हमारी नज़र नहीं पड़ती तो वो सब चलो ही जाता, आप कह तो देती, बुलाए ना देने लगी। तब उन्हें याद आई हाँ 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 भाई कहना तो चाह रहे थे लेकिन रह गई बात। अब आप कल्पना कर सके, बोलो भाई सस्ते पड़े पूजा पपड़िया की महंगे। आप क्या समझते हो नौकर में भी तो भगवान ही है, आप क्या समझते हो ग्राहक भी भगवान है। तुम इतना सा ठगा तो लेकिन पूरे विश्व को ठगने का पाप करते हो, पता है आपको। हम चतुर हैं, हम चतुर हैं, हम चतुर, चतुर नहीं चालाक। हम एक ग्राहक को ऐसे ठग लेते और हमारा बस लगे तो सब ठग लें, इस अभिप्राय से अनंतानुबंधी होती है। और हम सबको भगवान देखते हैं तो अनंतानुबंधी मिट गई, मिट गई। अनंतानुबंधी मिटावे में कभी अंदर नहीं करने, प्रैक्टिकल करने हैं। लोग अनंतानुबंधी प्रैक्टिकल नहीं करे और ऐसे हम तो क्या है कि हम तो क्या है कि
अब कुछ नहीं बाबा। अनंतानुबंधी ध्यान में नहीं जाती है, निर्णय के बाद प्रैक्टिकल में जाती है। कुछ कह गए हम समझ में आ गई, फिर तो निर्णय के बाद प्रैक्टिकल में जाती है अनंतानुबंधी। अपने को भगवान देखते हो, सबको भगवान देखो। पहले दिन से पढ़ाई चल रही भगवान वाली, पूरी बता दी आपको पहले। अब तुम प्रयोग कराएंगे बस केवल। प्रवचन किसका नाम है? गणेश प्रसाद जी बर्णी जी तांगा से, उस समय रेल वो नहीं थी, मतलब उधर से बस भी नहीं थी, सो गांव से सिमरा से तांगा से बैठ के इधर आए सब लोग। तो सेठ जी भी थे सिमरा के, बढ़िया अच्छे, और तांगा में बैठे, और सबसे आगे उनको तांगा, और उनके पीछे गणेश जी को गणेश प्रसाद जी को तांगा। तो अब कच्ची जमीन थी, पक्की तो थी नहीं, धूल उड़ रही। सो भी गणेश प्रसाद जी ऐसे कर लिया, क्या करेगा, ऐसे कर लिया, 5-6 तांगा दौड़ रही थी, तो हमने ऐसे कर लिया। सो जैसे ही उसे तांगा वाले ने देखा है त्यागी जी को धूल लग रही, ऐसे करे, सो ने हाँ दौड़ा के और आगे कर लो, आगे कर लो। अब सेठ जी को तांगा पीछे अब सेठ जी परेशान, अब सेठ जी बार उकेस रहे भाई, आगे चल। अब नहीं चल रहा, क्यों तेज चला, सब नहीं चला सकते, काहे वो भी तो चला रहा। तो उनने एक बात कही कि वो तांगे वाले को गणेश प्रसाद जी ने जब रास्ता में भोजन करो था, तो 2 बढ़िया पेड़ा मगध के लड्डू रहे थे, और तुमने कहा था बताओ। आपको समझ में नहीं आएगी, वो दो पेड़ा, केवल 2 पेड़ा देने से, जो खुद ने खाए सोने खिलाए। अपन क्या करेंगे, आखिरी की पूड़ी बचेगी तो ड्राइवर को पूछेंगे, बच गई तो ठीक, नहीं तो पूछ ले कहीं खा लियो रोटी। जो अपन खाओ थोड़ा थोड़ा उसे भी खिला दो। समझ में आया? मैंने काय के प्रवचन में 2 दृष्टांत दिए। प्रवचन वाणी नहीं है, सर्वांग से खिलने वाली दिव्य ध्वनि है। आपका जीवन निर्मल हो, आपका मन निर्मल हो, आपका वचन निर्मल हो, आपकी काया निर्मल हो। सिखाना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हें देख के सम्यक दृष्टि हो जाएंगे लोग, हो जाएंगे। मैंने अप्पा स्वामी की कहानियां लिखी हैं। अप्पा स्वामी की कहानियों में आप देखें, वे बोलते ही नहीं थे, और उन्हें देखते से लोग सम्यक दृष्टि हो जाते थे। कैसे हो जाते थे? इतनी सी भी बात सुनने मिल जाती थी ना, इतने के बाद ही कल्याण हो जाता था और मोक्ष चले जाते थे जी। जिन्होंने उनकी वाणी सुनी, वो नियम से मोक्ष चला गया, नियम से, बिल्कुल ऐसी वाली कहानी है लंबी। उसमें देखना आप प्रयोग, सम्यक दर्शन के प्रयोग उसी में लिखे हैं, सारे पूरे प्रयोग सम्यक दर्शन के लिखे हैं कि सम्यक दर्शन में ज़्यादा पढ़ना और ज़्यादा सुनना नहीं, थोड़ा पढ़ना सुनना और ज़्यादा विचारना। उसमें समझाया कैसे विचार करना, आप देखना पड़ गया उसमें देखा। वे बोलते ही नहीं थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। 6-6 साल, 12 साल, 2 साल लोग आगे पीछे घूमते रहते थे, देखते रहते थे, उनके चरणों में बैठे रहते थे, नमोस्तु करते रहते, आहार दान देते रहते, लेकिन वे बोलते ही नहीं। और फिर एक जरा से बोले और सुनते से ही काम हो गया। अप्पा स्वामी की अमर कथाएं प्रवचन समझ में आया? रेलगाड़ी में हम निकलते थे और जैसे ही दिन में भोजन करते थे, बोलो पूरे डब्बा में सुगंध फैल जाती थी, जैन साहब है। हम लोग चाय में जा रहे थे, चेन्नई जा रहे थे हम लोग। तो जैसे हम लोग भक्ति करने लगे, सुबह 5 बजे बैठते थे जीटी 5 बजे चलती थी वहाँ से, भोपाल से। तो बैठे सुबह पूजा करी, भक्ति करी, स्वाध्याय करी। तो हमारे सामने बोहरा समाज के लोग बैठे थे उधर की सीट पे, बोहरा। दोनों ने भोजन करने के पहले कान में बात कही। पिताजी ने, ग्रैंडफादर या पिताजी होंगे, बेटे से कहा, बेटा अपन लोग जिन लोग जैन हैं वो अपन लोग अंडा लाए हैं, अंडा को सामान लाए, सबसे पहले जल्दी से छुपा के खा लो, इन्हें दिख नहीं जाए। फिर बाद में अपन और चीज़ें खा लेंगे, पूड़ी रोटी जो होगा उनके पास से बाद में। हमें तो पता ही नहीं क्या, लेकिन बाकी हमें पता ही नहीं लगा वो उन्होंने क्या गलत चीज़ खाई, हमें पता ही नहीं लगा। भोजन हो जाने के बाद फिर चर्चा वार्ता शुरू हुई।
दिन भर खूब स्वाध्याय तत्व चर्चा हुई उनसे, बहुत जिज्ञासाएं रखी, उनकी बातचीत हुई। तब उन्होंने ये बात बताई कि पिताजी ने हमसे जी कहा था ये लोग जैन हैं। अब समझ में 4-5 दृष्टांत दे दिए आपको। हमारा जीवन ही प्रवचन है। गांधी जी से किसी ने पूछा आपका जीवन, आपका संदेश क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा जीवन ही संदेश है। इतनी बात इसलिए कह रहे हैं, आजकल चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे विद्वान हो, केवल पढ़े हुए विद्वान होने से काम नहीं चलता, केवल पढ़ करके लिख करके प्रवचन सुनाने से काम नहीं चलता। आपका जीवन अंतर और बाहर से भीगा होगा तो कछु नहीं कहोगे तो अभी प्रवचन हो जाएगा। पंडित साहब की प्रभावना कितनी हुई, उनके जरा से औदिक भाव को यदि आप नहीं समझ पाओ तो मत समझो, तो भी सारी दुनिया लोहा मानती है कि ऐसे त्यागी नहीं देखी, ऐसे त्यागी व्रती, रचना में अमृत ही अमृत, रचना में अमृत ही अमृत, वाणी में अमृत ही अमृत, और जीवन एकदम निष्प्रह। बाकी उनके औदिक भाव का स्वरूप हम कई बार समझा चुके हैं अभी आप। चलें आगे। एक बात, प्रवचन, प्रवचन का मतलब जिन धर्म की प्रभावना के लिए हों प्रवचन, जिन धर्म की प्रभावना। अब जिन धर्म क्या है, एक लाइन में बोल रहे, जिन धर्म क्या है, इंद्रियां पोसने लायक नहीं है, जीतने लायक है, इसका नाम है जैन धर्म। इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करने लायक नहीं है। क्यों साहब, कर ले तो तुम्हें क्या बिगड़ रहा, हमें कछु नहीं बिगड़ेगा, कर ही नहीं पाओगे। इंद्रिय विषयों की, इंद्रिय विषय कैसी होती समझ में आया कुछ? इंद्रिय विषय ऐसे हुए जैसे घड़ा रखबे को वो होता कछु छल्ला का कह रहा हो, घिर्री, घिर्री चका समझ लो, घिर्री समझ लो, नीचे रखी रहती, बाकी ऊपर घड़ा रखा। अब तुम कितने दूध भरोगे, नहीं समझ में आएगा जी, वो तो आर पार है। मतलब अब हम कितने धरो, भरे जा भरे जा भरे जा। 5 इंद्रिय के विषय सेवन इसी घिर्री के समान है, चाहे जितने पी लो, चाहे जितना खा लो, चाहे जितना टीवी देख लो, आंखें थक जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, जीभ खराब हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन मन पंछी नहीं मरेगा। आपने देखा है, मन की तृष्णा, विषयों की तृष्णा, हमें कोई दिक्कत थोड़ी, तुम कर लो पूरा तो कर लो जा। कोई भी एक आदमी जिसकी ऐसे दिल की तमन्ना हो कि हम तो इंद्रिय के विषय पूरे करेंगे, तो हमसे जरूर मिल ली, हम तुम्हारे इंद्रिय विषय पूरे करवाएंगे, तुम्हारी मन माफिक लॉजिक से करवाएंगे। तो पूरे करते कहाँ हो, एक विषय भी पूरा नहीं करते। टोटमंजन क्या लिखा है, 5 इंद्रिय के विषय में झपट्टे मारता है, झपट्टे। एक दिन भी ऐसी बात बता दो कि पंडित जी हलवा इतना अच्छा था, शांति से बैठ के 5 घंटा तक इतनी बड़ी कढ़ाई पूरी निपटाई, तब शांति मिले भाई, तब तो हम मानेंगे तुमने भोगो। तुम इतने मन की विषय वासना इतनी खतरनाक है कि एक पूड़ी खाएगो लौंजी से, फिर पापड़ चाहिए भाई, अरे पूड़ी खा लो, जब लौंजी अच्छी लगती लौंजी खा लो, नहीं अब दाल, नहीं अब नमक, नहीं अब मिर्ची, मीठो खात फिर चरपरो खात, फिर चरपरो के बाद फिर मीठो खात, फिर खट्टो खात, फिर मीठो। माने आप यदि ईमानदारी से इसकी वीडियो बनाओ और फास्ट मूवमेंट से देखो मोबाइल में, ये लोग बड़े खुश हो, पंडित जी ग्वालियर के सेठ की शादी में हमें बुला, हमने सुनिए बनाए वाले वहाँ से आए इंदौर से, और 50 तरह की मिठाइयाँ, 60 तरह की नमकीन, 30 तरह की पूड़ी, 20 तरह की पराठी, पता लग जाए तो फिर कितनी खुश होता फिर बोलो। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, छोला भटूरे, फटा ऐसे 500 स्टाल लगी, 500। अब एक ही आदमी सुखी होकर नहीं लौटे, काय तुम तो खुश हो रहे थे, 500 स्टाल है, 20 तरह की पराठी, 10 तरह की रोटियां, 30 तरह की पूड़ी, और ऐसे बहुत सारे आइटम। एक आदमी बेचारा
रोज बहुत लौटे हो, कहे खाने की शक्ति नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए भैया हम तो 5 इंद्रिय के विषय सेवन का पोषण नहीं करेंगे। जीतने में ही सार है, जीतने में ही सार है। अब एक नाम ही ले ले रहे बीच में, रामदेव में और तुम में फर्क क्या है? रामदेव कानून के नियम मान प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे तो दांत नहीं गिरे उनके, उन्हें चश्मा नहीं लगा, उन्हें बाल अभी भी काले हैं इतनी उम्र में भी, और भोजन देखोगे तो कितना सादा भोजन है, पढ़ो उनका भोजन कितना सादा है। और हमें जो लगत है कि भैया शेर भर दूध पियो, आधा किलो रबड़ी खाओ तो ताकत आए, और फिर पूरी मोबाइल देखने में खर्च करो, टीवी देखने में खर्च करो। पूछो वे और बालकृष्ण दोनों जब इस क्षेत्र में आए थे विद्यालय से संगे, वो दोनों जने मित्र हैं बढ़िया। और जैसे योग का प्रचार शुरू किया उन्होंने, उस समय कुछ नहीं था, ये योग का प्रचार शुरू किया तो एक सेठ ने प्रसन्न होकर उनको पैसे की वो करके आपको कुछ पैसे दे दें, मदद कर दें। तो उनने कहा खुश कि हमारे कपड़ों में जेब ही नहीं है। इतना अच्छा लगा उनको सुन करके, हमें पैसा नहीं चाहिए, तो दोनों ने पैसे नहीं लिए। तो फिर एक सेठ ने कहा तो हम आपको एक टीवी दे दें, छोटी सी, दुनिया की खबर मिल जाएगी, समाचार मिल जाएंगे, आपको सब कुछ जानकारी। तो बालकृष्ण ढीले पड़ गए, तो ठीक है। और टीवी आ गई, तो दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। वे बोले भैया जब पैसा कोई दे तो अपने पास पॉकेट नहीं थी, जेब नहीं थी, सपलेत नहीं थी, लेकिन जो कहा वो पैसा नहीं दे तो टीवी दे दी 2000 की। इतनी जम के लड़ाई हुई, आखिरकार टीवी पटक दो, बहुत जम के लड़े आधा पौन घंटा। उस दिन के बाद से आज तक दोनों ने टीवी नहीं देखी। मैं मुझे इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य लिया उन्होंने, तो ब्रह्मचर्य की पालना में कितनी सतर्क है। इसलिए बाल बढ़िया हैं, इसलिए दांत बढ़िया हैं, इसलिए स्वास्थ्य अच्छा है। हम क्यों, हम इतना अच्छा खा के भी बीमार काहे हो रहे, पैर काहे खराब हो रहे, और जो खराब हो रहे अपने खराब क्यों हो रहे? यदि आप प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करोगे तो बीमारियां आएंगी। धवल जी रामदेव से मिले थे छिंदवाड़ा में, मिले थे, उनका शिविर था तो मिले। अब चूँकि ये भी साधु वृत्ति के, वे भी तो मिल लिए स्पेशल, बहुत अच्छे से बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि जैन लोग बीमार क्यों होती हैं, तो उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही रामदेव ने, वो सुनने लायक, कि हमें तो यही अचंबा है कि हम तो तुम्हारे रत्नकंठ साहब का चार पढ़ के सीखे, हम तो तुम्हारे चरणानियोग ग्रंथ पढ़ के सीखे। तुम्हारे चरणानियोग, जैनियों के चरणानियोग ग्रंथ में दी बेस्ट मेडिकल साइंस है। जैनों का 90% रोगों से बचाव करने वाले में दो बातें हैं, एक उबला पानी और एक रात्रि भोजन का नहीं करना, दिन में भोजन करना। ये 90% बीमारियों से बचाता है। अजैनों में 90% बीमारियों की मूल जड़ है पेट खराब। और पेट खराब काहे हो रहा है? रात को 10 बजे खाए, 11 बजे खाए और सो गए। भोजन करने के 5 घंटा तक, कम से कम 4 से 6 घंटा तक आपको सोना नहीं चाहिए। कभी आपने दिन में देखा है, खास तौर से 10 लक्षण पर्व में 11-12 बजे खाए अच्छे खींच के और सोए, फिर देखो क्या भाव, फिर शाम तक एसिड बना था और नींद ऐसी गहरी याद कि आंख भी खुल जाए तो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, ऐसे देख नहीं। इसको कहते हैं ब्रेन कोमा। कोमा में चला जाता है आदमी। खा पी के सो गए, एक दिन खींच लेगी गाड़ी, 2 दिन खींच लेगी, 4 दिन खींच लेगी, 10 दिन खींच लेगी, आखिर तो बीमार हो गए। ग्वालियर में उनका बहुत बड़ा कैंप लगा था, 25,000 लोगों का एक बार, रामदेव का। पूरे शहर में लौकी महंगी हो गई थी और आलू सस्ते हो गए थे। लौकी के रेट बढ़ गए थे, कहा कि रामदेव आलू का मना कर रहे थे तो पूरी पब्लिक आलू नहीं खरीद रही थी और लौकी की डिमांड बढ़ गई। आए ना ये समाचार उस समय। हमारा कहने का मतलब ये है, केवल इस शरीर को अच्छे से समझो, इस शरीर को नहीं, चारों अनुयोग
इसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति है, विश्वविद्या कुलग्रहम। बोलो हमने क्या कहा? जिन वाणी कैसी है, भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी है, विश्वविद्या का कुल ग्रह है। कुलग्रहम, ज्ञानार्णव का मंगलाचरण, कुलग्रहम विश्वविद्या। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, लोग सोचते भैया डॉक्टर बनने के लिए तो मेडिकल में जाने पड़ेगा, और वो बनने के लिए वहाँ जाने पड़ेगा, और वो बनने के लिए वहाँ जाने पड़ेगा। और हम एक बात कह रहे, आप 5 अनुव्रतों का पालन करो, दुनिया तुम्हारी चरणों में आएगी। 5 महाव्रतों का पालन करो, देवता भी तुम्हारी पूजा करेगी। जल्दी जल्दी कह गई। मैंने 5 अनुव्रतों पर करीब 60-70 पेज लिख लिए। सब लोग पूछते हैं 5 अनुव्रत होत का है, नाम ही सुने 5 अनुव्रत होत का है। तो 5 अनुव्रतों पर काफ़ी मेहनत चल रही है। 60-70-100 पेज लिखने की विकल्प है कि लोगों को अनुव्रतों का स्वरूप तो समझ में आए, ऐसा अनुव्रत होता क्या है, अचौर्य अनुव्रत क्या होता है, खबर तो पड़े। फिर से कह रहा हूँ, 5 अनुव्रतों का पालन करने वालों की दुनिया पूजा करेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं जाने का मतलब समझ में आया? हमें लग रहा है, पंडित साहब ने कहा था, बच्चा रवि ने पूछा, हम वो कर लें इंजीनियरिंग वहाँ से ग्वालियर से। तो पंडित साहब बोले, भैया अपन तो नौकरी दिए थे, 10-15 हज़ार देंगे, 10 लैपटॉप चलाए वाले मिल जाएंगे। अपन तो सेठ बन के काम करो, अपना जीवन में भोजन गंवा दियो, शुद्धता गंवा दियो, फिर गंदे लड़कों की संगति में रहो, ग्वालियर में टॉकीज में घूमत रहो, खाद पियत रहो, और एक आदमी पीना पावना सीख गए, उल्टे सीधे काम सीख गए। तो ये तो पढ़ाई आएगी, ये तो कमाई जाएगी। विश्वविद्या कुलग्रहम। बताओ जिनवाणी में कौन सी विद्या नहीं है, हमें बता दो। जिनवाणी में एक प्राणवायु नाम का अंग है। अब बीच में आगे बात अब कह रहे, प्राणवायु नाम का एक अंग है, उसमें पूरा स्वास्थ्य विज्ञान है। हमारे बहुत सारे आचार्यों ने स्वास्थ्य के ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से एक कल्याण कार्यक्रम बहुत फेमस है, बहुत फेमस है कल्याण कार्यक्रम। आप जैन शासन में इतिहास के ऊपर पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे 100-200 पेज में तो कम से इतिहास मिलेगा कि स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में क्या क्या किया है। बहुत ज़्यादा ही होंगे, मैंने तो अपने हिसाब से लिखे हुए कह रहा हूँ मैं तो। खैर, आपको एक ही बात कहनी है, यदि आप संयम पालते हो तो करोड़पति अपने आप बन जाओगे। समझ में नहीं आई पंडित जी? करोड़पति कैसे बन जाएंगे? अरे संयम पालोगे, बीमार नहीं होगे तो, कैंसर नहीं हुई है, कैंसर नहीं हुई तो दवाई के पैसा ना लगेंगे। आय 2 तरह की होती है, आय 2 तरह की होती है, एक मॉर्टल एक इमॉर्टल अंग्रेजी में, एक मूर्त संपदा एक अमूर्त संपदा। इंग्लिश में कहलाती है प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। 2 रूप है इनके, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। तुम्हारी भाषा में कहो तो संपत्ति और संपन्नता। स्वास्थ्य संपन्न होता है, ईमानदारी से संपन्न है, गुणों से संपन्न है, ये संपन्नता कहलाती है। विश्वास, आप कल्पना कर सकते हो, अमेरिका कह रहे थे तुम सारे विदेश ले लियो, जापान और कहाँ गए तुम्हारे, इंग्लैंड कुछ, और हमसे ज़्यादा लड़वे मत आइयो साहब, आपने जापान को नाम कहा लाओ। अरे कोई को लाओ, हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें इस बात का दुख है कि करोड़ों रुपया होने पर भी पति पत्नी में विश्वास नहीं है। अब जब विश्वास ही नहीं है तो संपन्न कहाँ हुए वे? मोबाइल को संपन्नता नहीं कहा, मोबाइल संपत्ति है। सुविधाएं संपत्ति हैं, संपन्नता नहीं है। आपको कैसे मालूम पंडित जी? उन्हें विश्वास नहीं है आपस में, तभी तो मोबाइल को कोड नंबर छिपाए रहे। नहीं मालूम? पत्नी का मोबाइल पति नहीं खोल के देख सके, और पति को मोबाइल पत्नी खोल के नहीं देख सके, और दोनों के बैंक अकाउंट अलग हो, बैंक अकाउंट को भी एटीएम नंबर इन्हें नहीं बता। मालूम कब बदल जाए, स्टेपनी की तरह जीवन साथी। अब आप कल्पना कर सकते हो, इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम है, क्योंकि जवानी में तो 25-50 लाइफ पार्टनर बदल ली, पत्नी बदल ली, पति बदल लिए। बुढ़ापे में पूछे को मोड़ा मोड़ी पहले ही छोड़ देते 14-15 साल की उम्र में, पढ़ो खाओ खाओ, हमें नहीं मालूम। कहे कि तुम 15वें बाप के हो, तुम 16वें बाप के हो।
पाले को। आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी दुखद बात है ये। तो बच्चे बेचारे सारे अनाथ की तरह रहते सारे। अब बताओ, आप उन्हें संपन्न मान रहे कि अपन संपन्न है? बोलो सुनो, विश्वास विश्व की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आपका विश्वास मार्केट में है तो उधार ले लो, बेच लो, खरीद लो, कैसे काम कर लो, विश्वास का ही तो काम है। और विश्वास ही नहीं हुए तो बोलो, आज तुम इतने जने आए तो काय के बल पे आए? हमारे प्रति विश्वास होगा कैसे तब आए होगे। और यदि तुम्हें जो विश्वास होता है पंडित जी खूब 8 घंटा मोबाइल चला और खूब गंदी पिक्चर देखा और खूब गंदी गाली वगैरह और खूब खाद पिया तो कर रहा, फिर को ये समझ में आ गया कुछ? इसीलिए जैन दर्शन में सबसे पहली स्टेप है सम्यक विश्वास, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। यदि तुम्हें आत्मा का विश्वास आ जाए, जैसे तुम्हें पंडित जी का विश्वास आ गया, तो तुम प्रवचन सुनने आ जाओ। अभी हम कोई भी स्कीम बताएंगे तो तुम झटके हुए, अच्छा पंडित जी हमारी 100 रुपये ले लो। विश्वास है तभी तो कह पाओगे, और विश्वास नहीं हुए तो 5 पैसे नहीं दोगे। खनिया दाना की भाषा में कहते चोर ना दें। समझ में आया कि नहीं आया? अब वापस आ जाओ, बीच में इतनी बात आ गई। जैन धर्म में एक परम आरोग्य विज्ञान है। आप जो प्रवचन सुनते हैं ना परम आरोग्य विज्ञान के हैं। परम आरोग्य विज्ञान माने 2 तरह की बीमारियां हैं, एक आत्मा की और एक शरीर की। तो शरीर की बीमारियां तो कहलाती हैं सामान्य, और आत्मा की बीमारियां कहलाती हैं परम आरोग्य। माने आत्मा जब स्वस्थ होकर सिद्धालय में जाता है तो परम आरोग्य दशा को प्राप्त करके सिद्धालय गए। जन्म एक रोग है, मरण एक रोग है, क्षुधा एक रोग है, त्रसा एक रोग है, मिथ्यात्व एक रोग है, अवृत्ति प्रमाद कसाय और योग, ये सब। अब बोलो भाई कौन सा दिन है जब तुम जैनोपैथी के प्रवचन नहीं सुन रहे? शेयर डाला जैनोपैथी का ग्रंथ है। लोग हमसे पूछ रहे जैनोपैथी के ग्रंथ को नाम बताओ। समय साजी जैनोपैथी को ग्रंथ है। क्यों क्यों क्यों? जिनवाणी पढ़ने वाले, आराधना करने वालों को साता वेदनी होती है, और साता वेदनी होती तो बीमारियां ही नहीं होती। जिन्हें स्वस्थ होना हो, हमारे पास कई लोग आ रहे, पंडित जी हमारा घुटना दुख रहा, हमारा जो और भी आवे तैयार है, लेकिन हमने इलाज नहीं कर रहे, ध्यान रखियो, इसलिए आइयो मत हमारे पास कोई। क्यों नहीं आइयो? कि हमारा इलाज हम यहीं से बता दे रहे, सबके इलाज बता दे रहे, सारी बीमारी के इलाज। पहला इलाज है प्रसन्नता, और प्रसन्नता तभी हो पाएगी जब तुम ईमानदार होगे, जब तुम क्रोध नहीं करोगे, चिक चिक नहीं करोगे, समता रखोगे। समता रखोगे, और समता रखने का एकमात्र आधार है, पहले दिन से पढ़ा रहे हैं, सबको भगवान देखो, अंतर में सबको भगवान देखो, और बाहर में औदिक भाव से भिन्न देखो। मैंने पढ़ा दिया पूरा, बस वही हमारी 4 दिन की दवाई थी। आप करके देख लो ना, स्वस्थ हो जाओ तो बोल दे पंडित जा नहीं हम तम्बाकू तो छोड़ेंगे नहीं, तुम तो दवाई दे दी। अब जब तुम जानो हम क्या करें, तम्बाकू छोड़े बिना तो कैंसर का इलाज आज तक किसी का हुआ। कैंसर तो पहले छोड़ना पड़ेगा। इसको हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, यहाँ की भाषा में संबर पूर्वक निर्जरा है। क्या बोला हमने? संबर माने नाव डूबने से बचाना हो, नाव में पानी भर रहा हो तो पहले संबर करो। तुम कितनी भी ताकत से उलीचोगे, ज्यादा ताकत लगाओ डूब जाए नाव। पहला उपाय है संबर। मिथ्यात्व आश्रव है और सम्यक्त संबर है, और जैसे ही सम्यक्त संबर होता है तो साता वेदनी असंख्यात गुनी होती है, बीमारियां अनंत गुनी जाती हैं। साता वेदनी से तो बीमारी जाएगी। बोलो, आपको पूछना हो तो मैं आपको खूब बढ़िया दृष्टांत दे सकता हूँ कि पंडित जी देख ध्यान से सुनना, हिंदुस्तान का एक भी पागल आदमी, नंगा आदमी, पागल और नंगा वही वाले, वही पागल नंगा हो, विक्षिप्त आदमी, एक को भी कैंसर नहीं है, एक को भी कोरोना ने नहीं पकड़ा, और एक को भी कोरोना के 500 रुपया नहीं लगी, और उन्हें पकड़ के वो भी नहीं लगाई, वैक्सीन भी नहीं लगाई। देख आओ जाके आप, एक को भी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर नहीं है,
क्यों कि वो ऑटोमेटिक ही जित मिलत यथालब्ध, बड़े लोग समझे होंगे यथालब्ध, मोहिराजों को आहार को कहते हैं यथालब्ध, जितना सहज मिलता वो लेता है। न पैसा है सो तुम्हारा फास्ट फूड नहीं खा पा मोमोज नहीं खा पा, वो फालतू चीज़ें नहीं खा पा, दारू नहीं पी पा, कछ नहीं, को दया करके चाय पिया जाए, कोई बिस्किट पकड़ा जाए और फिर दिन भर भटकत रहे तो पच जात भागो वहीं सोच आ जात। एक भी पागल को पेट नहीं बढ़ा, एक भी पागल को चर्बी नहीं मिलेगी। गलत कह रहे तो बता दियो एक भी पागल के दांत देखिए कैसे बढ़ गया हो, देखिए जाकर, क्योंकि वो पागल है। अपन नेचुरल में रहे, नेचर में रहने वालों की बात। अभी दूसरी बात करो, पशु पक्षी भी क्या है, देखो आप पशु पक्षी, इनको कैंसर वैंसर नहीं होते, इनका जीवन संयमित है। गैया ने अपनी घास खाई, बकरी ने अपनी घास खाई, अपने पत्ते खाए, दूसरे के पत्ते नहीं खाए। अब ऊपर जाके देखो, तुम जो डालते हो ना वो कबूतर का दाना है तो कबूतर ही आती, कौवा नहीं आता, गोरैया नहीं आती, चिड़िया नहीं आती। मतलब कितने बढ़िया उनमें वो है कि तुम्हारी रोटी तुम खाओ, हमारी रोटी हम खाएं। और आदमी एक ऐसा है जो सबको खाया है मांसाहारी लोग एक मांस नहीं छोड़ा, सांप तक को नहीं छोड़ा, बिच्छू तक नहीं छोड़ा, बहुत बुरी हालत है। खैर आपके समझ में आ गई होगी। तो परम आरोग्य विज्ञान ही रोज पढ़ा जाता है, सुना जाता है, लेकिन हमको असल में हम तुम्हें बीमारी की तरह से नहीं पढ़ाते ना, तो आपको उत्साह नहीं आता। हम आत्मा दिखाते, अच्छा आत्मा हो, आत्मा की बातें कर रहे, अपने घुटनों तो दुख रहा है, तो आत्मा को अनुभव करोगे तो घुटना सही हो जाए। कितना सही हो जाएगा बोलो भाई, कितना सही हो जाएगा कि अनंत काल घुटना ही नहीं मिलेगा, ना रहेगा ब्लड और ना होएगा प्रेशर ना होइए हार्ट। अब इतना बढ़िया परमाणु विज्ञान हमने इस तरह से पढ़ा दिया, इसकी पूर्ण विज्ञान है, मेरे पास पूर्ण नॉलेज है, पूरा रखा है तैयार करके, मेरा बस चले और मुझे कोई अच्छे साथी साथ दे दें। यही तुम लोग चाहते हो कि जैन धर्म की प्रभावना हो, प्रवचन जिन शासन की प्रभावना, तो मुझे ऐसे लोग चाहिए। अब मैं अकेला तो ये काम नहीं कर सकता है ना, मैं ज्ञान तो लगा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, पीएचडी कर सकता हूँ, इकट्ठा कर सकता हूँ, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इसको समझें, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इन फ्यूचर यदि 1000 मरीज हमने बढ़िया कर लिए और उनके पूरी डाटाबेस बनेगा और डाटाबेस का पूरी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय में जाएगी, तो हो सकता है हम 10-15 साल के अंदर जैनोपैथी की, अपने जैन धर्म की यूनिवर्सिटी खड़ी कर सकते हैं। यदि वैदिक वाले कर सकते हैं, वैद्य औषधालय वाले बने जो क्या कहलाते हैं, समझ गए ना, आयुर्वेद, तो हम भी क्यों नहीं खड़ी कर सकते। लेकिन हम लोग स्वाध्याय ही नहीं करते। जो लोग स्वाध्याय करें, जो सुमत बहुत बेकार, का क्रिया कांड में लग गए, देह की क्रिया, देह को इलाज, देह को इलाज। अरे हम देह का इलाज नहीं कर रहे, आत्मा का इलाज करते करते देह का इलाज होता है। समझ में आ रही कोई बात। इसके लिए अब पहले यही कह देता हूँ, अब बात आ गई इसलिए आप लोग चाहो तो इस समय इसके फार्म भर रहे हैं, इसी के इसके फार्म भरवा रहे। जो लोग 12वीं पास बहुएं हों, वे बहुएं करोड़पति बन जाएंगी। क्योंकि यदि उन्हें इतना ही पता होना चाहिए कि बाल काहे गिर रहे, पेट क्यों दुख रहा है, गैस क्यों बनती है। यदि भी 3 साल में ये सब चीज़ सीख गई तो खुद की बीमारी नहीं होगी, खुद के परिवार की बीमारियां नहीं होंगी। छोटी छोटी ट्रिक है, छोटी छोटी ट्रिक है, आप सुनोगे तो एकदम नाच उठोगे, अरे इतनी सरल, बस इतनी सरल बस। तो आप बहुएं भी सीख सकती हैं, बड़ी भी सीख सकती हैं, और 12वीं पास बेटियां सीख सकती हैं। और आप लोग भी, जो भी कितनी भी उम्र हो, लेकिन 12वीं पास होना कंपलसरी है। दिल्ली में NDDY का एक बोर्ड है, पूरा राष्ट्रीय बोर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वहाँ से आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है नौकरी का, मतलब इसका डॉक्टर का। और फिर आप बाकायदा चिकित्सा घर बैठे कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो,
और संस्थाएं खोल सकते हो और संस्थाओं में जाकर सर्विस भी पा सकते हो। पूरी जानकारी लेने के लिए आप चाहो तो अभी हम नंबर दे देंगे, डॉक्टर सुरेश जी अपने भिंड में, हाँ ताऊ जी, उन्होंने पूरे देश में पूरा अभियान चला के काफ़ी लोग तैयार किए हैं। और जैसे ही हमारे डॉक्टर सफल हो जाएंगे तो हमको यूनिवर्सिटी बनाने की अनुमति मिल जाएगी। बहुत सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन पहले हम ही पढ़ें और हम ही स्वस्थ हों और फिर हमें ये प्रगति होगी। आप कल्पना करो, आज हमारे त्यागी व्रती तक कई बार ये सुने जाते हैं कि हॉस्पिटल में चले गए, ऑपरेशन कराया जाए, इंजेक्शन लगवाया जाए, और तब हमारे अणुव्रती महाव्रतियों की बदनामी होती है। मैंने अपनी जीवन की बात बता रहा हूँ, मुझे इसी बात का भय था कि मैं अभी तो शुद्ध खा रहा हूँ और बीमार हो गए तो फिर दवाइयाँ खाने पड़ेंगी, मांसाहारी, अंडों की, लीवर का तेल, लीवर का कैप्सूल काहे से बनता है? लीवर कॉड लीवर आइल, मैंने कॉड नाम की मछली होती है, उसका लीवर उबाल के उसका तेल इंजेक्शन देते हैं, वो क्या कहलाता है, कैप्सूल वगैरह। हम तो नहीं खाएंगे। तो फिर ये दिमाग चला, खोज चली, फिर हमें नेचुरोपैथी की सबसे बड़े, बहुत बड़े स्वामीनाथन नाम कहलाता था, 90-95 साल के, उन्होंने हमें 15 दिन पढ़ाया, 22-23 साल पहले 15 दिन पढ़ाया उन्होंने, और वहाँ से हमारी लगन लगी। फिर जिनवाणी में से खोजा तो आज की तारीख में हमने उसका नाम रख दिया जैनोपैथी। वैसे उसका नाम है परम आरोग्य विज्ञान। दैहिक बीमारियों की चर्चा है, मानसिक बीमारियों की चर्चा। मानसिक बीमारी क्या है? पापाचार करने वाले टेंशन में रहते हैं, इसी का नाम है मानसिक बीमारी। तो मानसिक बीमारी दूर करने का क्या उपाय है कि पर में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। सच्ची बात समझ में आए तो क्षमा मांग लो, गलती हो गई हो तो लौटा दो, क्षमा मांग लो, मानसिक रोग का इलाज हो जाए। मानसिक रोग अभी हम पढ़ा नहीं रहे, लेकिन हम चाहो तो सारा समझा दे रहे आपको। तुमने देखा कभी, यदि हमने कोई घोटाला कर दिया हो तो छिपाने में कितना दिमाग उलझा रहता है। न पिताजी से कह पा रहे शर्म के मारे, न मम्मी से कह पा रहे, और मम्मी कह रही काहे रे तू घूम मथान से घूम रहा, घुन्ना घुन्ना से कभी बोला नहीं, कभी बोल तो कछु, बात तो कर कछु नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं। तो तेरी आवाज की दम कहाँ चली गई? तो नींद काहे नहीं आ रही? का कहें अम्मा 50,000 खो दे हमने ड्रीम 11 में। अब कहला तो हल्का होगा, पिताजी ने 2 बड़बड़ा दे, अपन हल्के हो गए। होता कि नहीं होता? बोलो, गलत कह रहे हो। बताओ, मानसिक बीमारी दूर करने का उपाय है पारदर्शी बनिए। जीवन में कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो, अपने माता पिता और गुरुजनों से पारदर्शी रहने वालों को साइकोलॉजी की बीमारी नहीं होती, मानसिक बीमारी नहीं होती, आंखों पे चश्मा नहीं लगता, सिर भारी नहीं होता, बाल नहीं गिरते, पाचन नहीं गिरता। कितनी सारी बीमारी बता दी हमने। आपने देखा है जो टेंशन में रहते रात को सो नहीं पाते, करवट बदलत फिर आंखें फूलत जात, लाल हो जात, फिर रोटी भात नहीं है, जबरदस्ती खा 2-4 दिन से उल्टी हो जात, फिर वो एसिड हो जात, फिर खट्टी खट्टी डकारे यार, फिर आलस सो बनो रही, न नींद लगत, न सो सकत, न जग सकत। अब बताओ कैसे हुई ये बीमारी? पापों को छिपाने से साइकोलॉजी मानसिक बीमारियां होती हैं। एक लाइन में हमने फार्मूला बता था। अब जब इतनी बात बता दी तो हम पूरा जिन शासन के हेतु कह रहे, ध्यान रखिए, जाके हेतु नहीं कह रहे हैं हमने योगों का पोषण नहीं, योगों का पोषण नहीं, योगों का संयम के लिए पोषण। क्या कह दिया हमने? मन वचन काय का पोषण काय के लिए? संयम के हेतु से योग प्रवर्तना, संयम के लिए। सुनोगे सभी लोग? आप लोग सब स्वस्थ दिख रहे हो कि हो, हमें नहीं पता। यदि आप दवाइयों के बल पे चल फिर रहे हो, पेट साफ दवाइयों से हो रहा है, तो आप बीमार हो, और बड़ी बीमारी का निमंत्रण है आपके अंदर। बड़ी बीमारी हो, अचानक होगा। अभी तक तो हल्को ही हल्को दर्द है, तो आज अचानक ही होगा हार्ट। अचानक नहीं हो। हर बीमारी कम से कम साल भर पहले, 2 साल पहले से सिग्नल देती है। अब आगे ये सिग्नल तुम कछु नहीं, जरा डकार आई,
जरा डकार नहीं आई, वो सिग्नल है। आज मन नहीं लग रहा, खावे को मन नहीं, ये सिग्नल है बीमारी का, बड़ी बीमारी के आने का। हम फिर खींच खाँच के गाड़ी करा, साल 2 साल बाद अचानक हार्ट अटैक की नालियाँ जाम हो गई। नालियाँ जाम काहे हो गई भाई, चौक काहे हो गई भाई? वो डॉक्टर ने इतने गर्व के साथ बता, वो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं है, 40% ब्लॉकेज हैं। अरे तो 40% का एक दिन में हो गए। समझ गए कि क्या कह रहा हूँ? इसका सबसे बढ़िया तरीका है चेक करने का, 1 मिनट 2 बार खाओ और 2 बार जाओ, पहला नियम। और दोनों बार जाने में 1-1 मिनट लगना चाहिए, मैंने 24 घंटे के 2 मिनट लगने चाहिए बस, तो आप पूर्ण स्वस्थ हो। 1 मिनट पेट साफ नहीं हो रहा है तो बीमारी का सफल निमंत्रण है। कैसा निमंत्रण? गारंटी है आप बिल्कुल बीमार हो गए। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, आप चाहें तो फॉर्म जरूर भर लो, सस्ती पढ़ाई है, बहुत सस्ती पढ़ाई है। और यदि यहाँ 20-40 लोग हो जाए, 20 लोग भी हो जाएंगे तो परीक्षा का सेंटर यहीं बन जाएगा, या फिर भिंड बन जाएगा आपके लिए। अमाइन कहोगे तो अमाइन बना देंगे, मतलब सेंटर भी यहीं रहेगा आपके लिए। साल में 1 बार इसकी परीक्षा होती है, 2 पेपर होते हैं केवल, पढ़ाई आपको कराई जाएगी, नोट्स आएंगे उन्हीं पैसों में। मैंने इसमें कहीं से भी सरकारी स्कीम है एक प्रकार की, तो आपको ये समझ लो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि टोटल मिला के 25,000 भी खर्चा नहीं होंगे और आप सफल डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन नकली डिग्री नहीं लेना, नकली पढ़ाई नहीं करना, दिल से पढ़ना, समझना उन्हें। पास तो आप हो ही जाओगे क्योंकि वो सरकारी स्टैंडर्ड है, गधा को भी पास कर देते। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप नकली पढ़ाई करो। आपने एक मरीज मार डालो तो जैन शासन की अप्रभाव हो जाए। मैं सीखो तो बहुत बहुत सरल है, इतनी सरल हम बता भी नहीं सकते आपको। आपको मैं इंटरनेशनल नाम बताऊं तो बुश, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो इसी पद्धति से जब 4 बार उनके ऑपरेशन हो गए हार्ट के, और आखिरकार भारत आकर के भारत की पैथी से सही हुए। दूसरी है कैमिला पार्कर, वर्तमान की प्रिंस चार्ल्स जो इंग्लैंड की राजा है, इंग्लैंड का महाराज, सम्राट इंग्लैंड की, उनकी पत्नी का नाम है कैमिला पार्कर। वो हर साल 8 या 10 दिन के लिए टाटा मेमोरियल में, टाटा की बिरला है, बिरला मेमोरियल में उधर बेंगलोर में, वहाँ इसी नेचुरोपैथी में इलाज कराने हर साल आते हैं। नहीं विश्वास हो तो ऑनलाइन जाके चेक कर लें। दोनों के नाम बता दिए मैंने आपको, इस दोनों बड़े नाम। आपको मालूम है केजरीवाल, हमेशा वो ग्लूबंद उनको एक पहचान चिन्ह है। कभी भी कार्टून बनेगा केजरीवाल का तो ग्लूबंद जरूर दिखाई देगा, है ना। तो उनको बहुत बीमारी थी, और जब सीएम बने थे तो नरेंद्र मोदी उनके सेरेमनी में गए थे और बगल में बैठे थे, तो उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया था कि नेचुरोपैथी का इलाज कराया हो, और उसी के बाद से उनकी खांसी सही हुई। पहले खांसी बहुत थी, बहुत कफ की बहुत तकलीफ थी, लेकिन जब से वो करा के आए हैं तब से वो स्वस्थ है। कहने का मतलब ये है, हींग लगे ना फिटकरी, ना आपको आवक से दवाइयाँ खानी पड़े, ना आवक से चीज़ें खाने पड़े, और हमारे नियम संयम का भी निर्वाह हो, और हम खुद समाधि अच्छे से कर सकें, और हमारे त्यागी व्रती मुनिराजों की भी समाधि निर्दोष करा सकें। इतना बड़ा उपकार आप कर सकते हो। अब चाहो तो युवा लोग, बच्चे लोग, बच्चियाँ, जिन लोगों की नौकरी न लगी हो, वे इसमें ट्राई कर लें। कमाने की विधि हम बता देंगे, हमसे मिल लेना आप, आपको कमाने का तरीका हम बता देंगे, आप बिल्कुल कमा सकते हो। और जिन लोगों को देखना हो तो एक लड़की है अपनी जैन समाज की, उसका नाम है सुबह जैन, सुबह जैन, और उसने ऑनलाइन लाखों रुपए कमाती, 2 या 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रही इस समय। सुबह जैन नाम है उसका, और उसको सात्विक मूवमेंट बनाया है, सात्विक मूवमेंट। आप ऑनलाइन जाके देखो तो उसके हजारों वीडियो पड़ी है उस पर, हर रोग का इलाज बता रही है, हर रोग का इलाज, पूरी वीडियो देख लो। अभी भी किसी को तकलीफ हो तो सात्विक मूवमेंट पे अपनी बीमारी का नाम लिखो, आपको वही वीडियो आ जाएगी, जो बीमारी हो उसका पूरा इलाज हो जाएगा। आप घर बैठे इलाज कर लोगे। मैंने आप एक बार पढ़ के देखो, ना आपको दवाइयाँ लेने जाना, ना इंजेक्शन लेने जाना, और ना ठगाना, ना ऑपरेशन करवाना।
समझ में आ गई होगी बात? बहुत सारी बातें हमने कह दी। अब चलो, अब अपन थोड़ी सी बात वापस आ जाए, जो कहना था हमने कह दिया। ठीक, जिस शासन की प्रभावना के लिए हो प्रवचन, ये व्यवहार प्रभावना हो ही इतनी देर में, परमार्थ प्रभावना पहले बता दी कि भगवान बन जाओगी, एक बात पूरी हुई। अभी इसमें दूसरी बात क्या लिखी थी? विषयों की कोई कल्पना भी छू नहीं पाई। वैसे तो आप लंबा चौड़ा प्रवचन समझ जाओगे, लेकिन एक काम की बात तुम लोग सुन लो, सभी लोग सुनना ध्यान। विषयों की कल्पना छू भी नहीं पाए। विषय रहेंगी और विषय के विकल्प भी होंगे और विषय का सेवन भी होगा, लेकिन इनमें आत्मिक सुख है ये कल्पना छू भी ना पाए। जल्दी बोल गए? छू नहीं पाने का मतलब क्या है? इनमें सुख है ये नहीं है। 96 रानियां हैं, विवाह हो रहे हैं, रोज उत्सव हो रहे हैं, लेकिन एक बार भी छू नहीं पाया क्या इनमें सुख है। मिथ्या दृष्टि की शादियां 96,000 होत नहीं है, दूर से लार टपकाते, इनके मजा है इनकी मजा है। देखो 96,000, देखो, समझ गए? छूने का मतलब भोजन करते हैं, 60 व्यंजन 56 प्रकार के भोग करते हैं, एक बार भी नहीं लगता कि आत्मा का सुख है। अर्थ बता दिया मैंने, अब थोड़ा सा प्रवचन करता हूँ, इसमें थोड़ा व्याख्या कर देता। पंडित साहब ने जो शैली से कहा था उसी शैली से बता रहे। आत्मा का हित करने वाला कोई भी शुभ या अशुभ कार्यक्रम नहीं है। जल्दी बोल गए? बड़ी बात कहना है। क्या बोला? आत्मा के हित करने वाला कोई भी शुभ या अशुभ कार्यक्रम नहीं है। कोई आइटम ऐसा नहीं है जो आत्मा का हित करेगा। अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा, मुझे पता है, मैं समझाता हूँ। देखो, भगवान की पूजा करना ये अस्थिरता का इलाज है, आत्मा का इलाज नहीं है। शास्त्र पढ़ना शिवोपम की भूख मिटाना है, पढ़ने की, अध्ययन करने की भूख मिटाना है, ये आत्मा के लिए स्वाध्याय नहीं। समझ गए? पंडित साहब ने इसके लिए दृष्टांत दिया, आत्मा के लिए दवाई थोड़ी खाती है, बुखार की दवाई बुखार के लाजे है, अपने लाज थोड़ी। समझ गए कुछ? मूल गुण, अष्टमूल गुण, अष्टमूल गुण श्रावक अवस्था के हैं, आत्मा की थोड़ी है। समझ गए कि नहीं समझे? अब अष्टमूल गुण श्रावक अवस्था के हैं, हमारे कहाँ है? शरीर के तो है ही नहीं, आत्मा के तो सवाल ही कहाँ से उठे? विवाह तुमने आत्मा के लिए नहीं किया, सही बताओ, विवाह आत्मा के लिए नहीं किया। वो एक रोग था, काम रोग, उसके समन के लिए किया था, आत्मा के लिए कहाँ किया? व्यापार किया तो तुमने परिग्रह संज्ञा के लिए किया, आत्मा के लिए कहाँ किया? भोजन किया बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वो तो आहार संज्ञा के लिए किया, आत्मा के लिए कहाँ किया? अब तो समझ में आ गया? वो बहुत बढ़िया पॉइंट बता दिया मैंने। हाँ, अब कैसे छू जाएगा सो बता दे। बताओ, आज तो भैया मन तृप्त तो होगा, ये तो तुम कह सकते हो आज मन तृप्त होगा खा पी के, आत्मा तृप्त कहाँ होगा? अंतर समझ में आ गया कुछ? आत्मा कोई अलग चीज है, वो मैं हूं। अरे 5 इंद्रियों के चाहे जितने विषय सेवन मिल जाए, लेकिन आत्मा एक समय को भी सुखी हो सकता नहीं है। टेलीविजन विकल्पों की दवाई है, आत्मा की दवाई थोड़ी है। बता दो कौन सी चीज है, बताओ। आत्मा सुखी कैसे होगा? बोलो बोलो। भजन करने से, भक्ति करने से, पूजा करने से, पाठ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, ये तो श्रावक की अवस्था है, हमारा तो है ही नहीं। सरल भाषा में समझा रहा हूँ, सम्यक दर्शन करना है। बोलो, अबे तुम कहाँ मानते? रोटी हम खा रहे, तुम कहाँ खा रहे? दे के काम को अपना क्यों मान रहे हो? बुखार की दवाई कौन खाता है? जो बुखार का रोगी होता है। शरीर का भोजन कौन करता है? जिसका शरीर होता है। हम तो बच्चे वेद विज्ञान हो गया, हम तो आत्मा है। आई बात समझ में आई? बोलो भाई, पंडित साहब ने मेरे से पूछा था, बोलो भाई स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो पंडित साहब ने उत्तर दिया, स्वाध्याय करना नहीं चाहिए। उल्टा समझना है, उल्टा नहीं समझना। स्वाध्याय करना नहीं चाहिए, अज्ञान हो उसे दूर करने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए।
वह ज्ञान नहीं हो तो अरे बोलो, जिन्हें डॉक्टर बनना हो उन्हें एमबीबीएस करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर होगा तो अब तो समझ में आया कुछ? तुम लकीर के फकीर मत बनो, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना। अरे जो आत्मा में स्थिर नहीं होने स्वाध्याय करना चाहिए। तो बड़ो काम कौन सा? पूजा करना चाहिए। ठीक है, यदि तुम्हारा मन चंचल हो, अशुभ में जा रहा हो तो पूजा करना चाहिए। तो पंडित जी हम क्या करें यहाँ से? अब तुम खुद फैसला करो, ईमानदार बनो। मोक्ष मार्ग में रेलगाड़ी में लिखा रहता है आपके सामान की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे आपके परिणामों की जिम्मेदारी आपकी है। यदि तुम्हें खोटा मन हो रहा है सुबह सुबह उठते से का भड़बड़ भड़बड़, मैंने बहुत घरों में देखा सुबह उठते से लड़ाई झगड़ा हुआ, बिस्तर में पड़े रहे तो लाट साहब 6, 7, 8 बजे तो चिल्ला चौंट से तो दिन शुरू होता। जब अम्मा खूब जम के चिल्ला रही मर जा, उठ जा, आग लग जाए, 8 बज गई सुबह की, पड़े रहे सांड जैसे। तो चिल्ला चौंट से नींद खुली, फिर आँख में मीड़ा मीड़ा चाय पी ले, फिर कुल्ला मुल्ला करते रहे, फिर उल्टे सीधे काम करके पेट साफ करके गए। दिन ही खराब निकलो तुम्हारा। नहीं, एक प्रतिज्ञा करो, सुबह उठ करके सबसे पहले प्रक्षाल करेगी भगवान, सबसे पहले देव दर्शन, भगवान का चरण स्पर्श, और ब्रह्मा जाके देखो प्रभु आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अब ये अंतर खत्म होना है, बस ये अंतर खत्म हो जाएगा प्रभु। तेरे मेरे अंतर को अविलंब, अविलंब, अविलंब समझ रहे हो? अविलंब निरंतर कर दो प्रभु, निरंतर से भर दो। बोलो भाई युवा पीढ़ी, आज हम जा रहे दक्षिणा देव तो अगली बार आए, नहीं तो क्या फायदा है। बोलो भाई कौन कौन सुबह उठ के प्रक्षाल करेगा, भगवान की चरण स्पर्श करेगा? बोलो भाई, तुम तो पुराने हो, तुम तो कर ही रहे। तो हाँ, नए लोग हाथ खड़े करो, पुराने तो कर ही रहे। क्या बता दें, ये तो भैया जो पके पान हैं, कच्चे पान खड़े कर दो। एक भी इस बच्चे ने लिया हाथ, बहुत बढ़िया भैया, ये ऐसे बच्चा चाहिए। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो। हाँ, एक बच्चा पीछे, बहुत बढ़िया, शाबाश, 2, 3, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पीछे भी हो गए, बहुत बढ़िया। करे रहो भैया, तना मोटिवेशन मिला तो ऊपर कर रहो, सब लोग देख तो लें कम से कम। हाँ भैया और बोलो। चलो, रोजाना नहीं कर सके तो अष्टमी, चौदस और रविवार छुट्टी के दिना करो। बोलो भाई, अब तो बढ़ गए हाथ, नहीं बढ़ेंगे अब। हाँ, केवल प्रक्षाल कह रहे, पूजा भी नहीं करियो। प्रक्षाल पूजा इसलिए हम मना कर देते हैं कि पूजा तो जिन्हें नियम ले लो 10 बजे कर याद कहूँ, 12 बजे कर याद, लेकिन प्रक्षाल करना आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि प्रक्षाल जल्दी करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना पड़ेगा, और रात को जल्दी सोओगे तो रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक चैटिंग नहीं होगी, रील नहीं देखोगे। मोड़ा मोड़ी बेचारे मोबाइल में बेचारे लगे रहे, रात के 10 बजे, 11 बज गई, 12 बज गई, फिर मूड पर आने लगा तो सो गए। इसलिए हम चाह रहे रात को जल्दी सोना ही पड़ेगा। ये आपका बहुत भला है। इसमें फायदा कहोगे तो तुम्हारे बाल बच जाएंगे, आंखें बच जाएंगी, पाचन अच्छा होगा, सब फायदे फायदा होंगे। इसलिए सुबह उठ करके फिर से भैया एक बार हाथ खड़े करो, हम गिनते लें। हाँ बेटी, हाँ पीछे भी हाथ खड़े करेगा, फिर से कर लो बेटा। हाँ भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब महीना में 15 दिन करो, इतने वाले हाथ खड़े करो। हमें मतलब ये है कि एकदम नहीं लो नियम, 1 महीना को ले लो, चलो 1 साल को ले लो, 1 महीना को ले लो, करके देखो, फायदा होए तो हमारी दवाई खाते रहियो, नहीं हो फायदा तो छोड़ दियो। और हम क्या करें? ले हमें मालूम है बहुत बढ़िया इलाज है, सुबह जल्दी उठो, प्रक्षाल पूजा करो। हाँ भाई, स्वाध्याय इतने विद्वान हो गए, सोया स्वाध्याय नहीं चला जाए तो बड़ा दुख की बात। उन विद्वानों को भी सोचना चाहिए, हमारे होते हुए लोग प्यासे हैं, हमारे पास रसोई रखी है खूब सारी भरी भरी और खुआ नहीं रहे कोई के। तो विद्वान सोचे खवावेगी और पब्लिक सोचे, हाँ समझ गए? युवाओं का संगठन तभी बनेगा बेटे जब इस तत्व को समझोगे। और नहीं तो मैं 1 घंटा और बोल सकता हूँ कि युवाओं की स्वाध्याय नहीं होने से कितना लॉस हुआ।
आप पढ़ना चाहो तो टोडरमल जी की जीवन कहानी पढ़ लो, आपको मालूम पड़ जाएगी कितने 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 दुखद भविष्य में से निकली। सुना दूं 2 मिनट थोड़ी सी सुना दूं? बोलो, पढ़ना पूरी। मैंने टोडरमल जी का पूरा जीवन इतिहास लिखा है, कहानी लिखी पूरी। आप टोडरमल जी की जीवन चरित्र पढ़ना। 600 वर्षों तक मुनिराज नहीं हुए। 600 वर्ष मुगल काल था, मुगल काल। आप कल्पना नहीं कर सकते, सरकार ही मुगल की थी तो पूरे हिंदुस्तान में इनके मुसलमानों के स्कूल को क्या कहते हो? मदरसा। पूरे हिंदुस्तान में मदरसे चलते थे। जैन बच्चों को मदरसे में जाके पढ़ना पड़ता था, उर्दू पढ़नी पड़ती थी, अरबी पढ़नी पड़ती थी, फारसियन पढ़ना पड़ती थी, और उन्हीं की इबादत वाली वो सब प्रेयर करना पड़ती थी, इबादत वाली। आप कल्पना कर सकते 600 साल कैसे बीते होंगे उनकी वजह से। मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते, महिलाओं को नहीं पढ़ाते थे। फिर बनारसी दास जी के समय में भी मुगल काल था। बनारसी दास जी के समय में शैलियाँ चली। शैलियाँ माने स्वाध्याय भवन। शैलियाँ चालू हुई। उन शैलियों में फिर बहुओं बिटियों को पढ़ाना शुरू किया, फिर बच्चियाँ पढ़ना शुरू हुई, बच्चे पढ़ना शुरू हुए। उन्हीं शैलियों में बनारसी दास जी पढ़े, उन्हीं शैलियों में टोडरमल जी की पढ़ाई हुई। टोडरमल जी की पढ़ाई उन शैलियों में हुई है। बनारसी दास जी को उर्दू आती थी। उन्होंने उर्दू में समय सार नाटक लिखा है, नाटक समय सार। उसकी प्रति यहाँ मिल जाएगी तुम्हें ताजगंज में, आगरा में। नाटक समय सार उर्दू में लिखा हुआ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा का पूरा उर्दू में छपा हुआ है। कराची से छपा था, कराची में उर्दू में छपा था। ज्ञानचंद जी जैनी कहलाते, ज्ञानचंद जी, बाबू ज्ञानचंद जी कहलाते थे। सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक उन्होंने छपाया था कराची में। आप कल्पना नहीं कर सकते हम कितने अच्छे समय में आ गए। स्वाध्याय नहीं होने का नुकसान ये था, पूरे हिंदुस्तान में हमारी जिनवाणी की होली जला दी गई। 6-6 महीने आग लगी रही और कोई बुझाने वाला नहीं था। कितने भाग से अब तक जिनवाणी आ गई। आज मुनिराज वापस जन्म गए मतलब मिल गए। आज त्यागी मिल गए। आज फिर मंदिर हरे भरे हो गए। तुम्हारे मंदिर का जो मॉडल देखा है तुमने, इस छोटे से छोटे दरवाजे और ऐसे ऐसे घूम घाम के, ये इसलिए होते थे। एक घर की जो गलियाँ देख रहे हो, ताकि हम अपने घरों की सुरक्षा कर सकें। कभी भी चोर घुस जाते थे तो महिलाएं अपनी जान की रक्षा करने के लिए, बलात्कार से बचने के लिए दूसरों के घर पे कूद जाती थी, तीसरे घर में कूद जाती थी, बच जाती थी। अपना सामान निकाल के चोरी हो रही हो तो छुपके से जल्दी सोना चांदी उठा के दूसरे घर पे कूद जाते थे, छतों में। हमारे घरों की रचना ऐसी होती थी कि हम आपस में जुड़े रहते थे शायद, और गलियाँ ऐसी आड़ी टेढ़ी होती थी कि आसानी से चोर भाग ना पाए। उन्हें बहुत लंबी चौड़ी रामायण है। आज हम फिर सुखद जीवन में हैं। अपनी इतनी बढ़िया जिनवाणी, इतने अच्छे पंडित जी मिल गए, इतना अच्छा हाल आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना बड़ा हाल बड़ी बड़ी जगह देखने नहीं मिलेगा। आप जाके वीडियो डाल के देखो, लोग कितने खुश होंगे। आज ये पंडित साहब की कृपा है, जिस वजह से हाल, पहले हेमराज जी खूब आए, उनकी वजह से हुआ। और यहाँ के आपके पिताजी वगैरह वहाँ सोनगढ़ कितने गए, वे तो फाउंडर रहे यहाँ के, खूब बुजुर्ग सब। अब फिर समय आ गया, खूब पढ़ो, खूब लिखो। और महिलाओं में जो पढ़ने की रुचि हो और ये पढ़ाई की रुचि मैंने व्यवस्था पूरी नहीं हुई तो 5 साल का कोर्स कर लो शास्त्री का, आरंभ पाठशाला से। परमागम ऑनर्स कर लो। ऑनलाइन पढ़ाई होती है, सैटरडे संडे क्लास है उसकी, 1 दिन सप्ताह में, 2 दिन 1 दिन पढ़ लो। धीरे धीरे सब पढ़ लिख जाओगे। ये भी जो तुम्हें बता रहे हो जैनोपैथी, ये इसकी भी पढ़ाई सैटरडे संडे होती है, छुट्टी के दिन। आप आराम के टाइम दोपहर में पढ़ लो, नोट्स बना लो, बढ़िया कर सकते हो। इसके भी फार्म भर लो। ठीक है बेटे। अब देखा थे भैया तुम्हारे गांव से कितनी खुशबूआत है। हमें निमंत्रण मत दीजिए, पंडित जी जल्दी जल्दी आओ। तुम्हारा अच्छा आचरण, तुम्हारा अच्छा खान पान। एक बात बता दूं बेटी, तुम्हें बड़ी खुशी होगी। अभी हमने टोडरमल जी पूरी कहानी नहीं सुनाई। फिर भट्टारक राज आया, फिर भट्टारक राज में जिनवाणी नहीं मिली। लालू राम जी उनकी मौत हो गई, 2000 रुपये लेके गए, उनने जिनवाणी नहीं दी। आज भी पता है क्या कहते हैं दक्षिण में, कि टोडरमल जी ने जिनवाणी की चोर भेजी थी। नाम लेना गुनाह है। आप टोडरमल जी के नाम नहीं ले सकते श्रवण बेलगोला में।
वे कहते थे, अपन तो कहते थे जिनवाणी लेने गए थे, और वे कहते हैं यहाँ जिनवाणी चुराने आए थे। कैसे कैसे विपत्ति के दिन, क्यों भट्टारक के खिलाफ थे ना टोडरमल जी और ये सब गुमानी राम जी वगैरह, तो वे लोग इसलिए ऐसा कहते हैं। अपन ने भट्टारकवाद समाप्त, टोडरमल जी ने भट्टारकवाद समाप्त किया है भारत में। नहीं थे सिनौन, बासोदा, विदिशा, चंदेरी और ये आसपास ग्वालियर, हाँ बहुत, ये सब भट्टारकों की गद्दियाँ थी। और क्या तकलीफ होती थी आपको, उसे उसी में पढ़ो जरा। भट्टारक यदि कोई तरफ तत्व की चर्चा भी करता था तो ऐसा लिखा है उन्होंने कि लैट्रिन में जूता भिड़ा के मारो तो भी पाप नहीं है। तत्व चर्चा करने पर ऐसी बातें करते थे। बहुत बहुत बुरे दिन निकले भैया। बड़ी मुश्किल से अंधेरे में दीपक जगमगाया है। इस दीपक की खूब आरती करो, जिनवाणी माता की खूब स्वाध्याय करो, पढ़ो। कठिन लगे तो हमें बताओ, हम क्या कह रहे, यही कैसे कहें। बिल्कुल सरल भाषा में बाल बोझ से पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन। 5 साल पढ़ लो, फ्री फंड में हो रही, पैसा लगता क्या वहाँ किसी, फ्री में हो रही। बोलो 5 साल, देश विदेश के हजारों लोग पढ़ रहे, आप भी पढ़ो। बता देना भैया, लगा देना तो बच्चियाँ बहुएँ पढ़ें। यदि 20 बहुएँ 20 लड़का 40 मिल गए हमें, तो फिर हम मोक्ष चले जाएँ। देखो भाई, जिन शासन तो ऐसे ही चलेगा। नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। बन गई खनिया थाना की बहुएं पढ़ पढ़ के, इससे 100 से ज़्यादा हो गई। और आपके यहाँ भी होने चाहिए, 125 होने चाहिए। यहाँ तो 125 शेर नहीं होता कहते। चलो भाई ठीक है। ये नेचुरोपैथी क्लास बहुत सरल है। ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं, बल्कि वहाँ तो कॉलेज ही खोल रहे हैं अभी तक। मैंने 1 आध साल में खुल जाएगा। मैंने आप वहाँ के भी सीख सकते हो, वहाँ समाधि भी कर सकते हो अपनी, और समाधि करा भी सकते हो दूसरों की। मैंने जो अभी अपन ने बनाया है समाधि साधना केंद्र, नाम ही उसका रखा है समाधि साधना केंद्र। और समाधि के लिए जैनोपैथी कंपलसरी है, इसलिए दोनों कार्यक्रम एक साथ सम्मिश्र गति में चलेंगे। तो पंडित जी साहब ने जैनोपैथी के ऊपर लगभग